हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। दैट इज़ एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की हेल्प से आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब देखो, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा जो हमें हेल्प करेंगे 2.1 सॉल्व करने के लिए। उससे पहले हम मतलब समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। ठीक है, दैट इज मैं क्लास 9th का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ऐसा मैं क्यों कराऊंगा, देखो हर स्टूडेंट हर टॉपिक क्लास 9th का पढ़ के नहीं आता, तो हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ के आए हों और हो सकता है कुछ बच्चे पॉलिनोमियल चैप्टर को स्किप करके आए हों। ठीक है, तो हम सब बच्चों को इकट्ठे लेके चलेंगे और पीछे का मैं हर चैप्टर का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि आपको ये वाला चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट होती है हमारी फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज जो वैल्यू हमारी फिक्स्ड रहती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल ले लो 2, 3, 4, 5, 9, -4, दैट इज हमारे नंबर्स जो हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। 2 आप कहीं भी लिख दो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो कांस्टेंट होती है हमारी फिक्स वैल्यू। अब देखो एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है हमारा कांस्टेंट का अपोजिट, दैट इज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है हमारा, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब देखो वेरिएबल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं। वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं जैसे एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आ जाती है। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है। दैट इज एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो एक्स हमारा एक वेरिएबल है। ऐसे ही हमारे वेरिएबल हो सकते हैं वाई, जेड, पी, क्यू, आर, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, तो अभी तक हमने कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ लिया। अब देखो आगे चलते हैं। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल का जब हम यूज करके ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज करा और हमने लिखा 4x + 10, दैट इज हमने ऑपरेशंस लगाए, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, और हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, जिसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके उसमें ऑपरेशंस लगाए। ठीक है ना, कौन से ऑपरेशंस, प्लस का, माइनस का लगा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पूरे को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में जो एक ये सब जैसे पूरा एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। एक हो गई हमारी टर्म 4x और एक हो गई हमारी टर्म 10। दैट इज इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। ऐसे ही देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है 5x² + 2, और इस एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स हैं। एक टर्म हो गई हमारी 5x² और दूसरी टर्म हो गई हमारी 2। ठीक है, तो एक्सप्रेशन समझ में आया किसे कहते हैं, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स, एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, वो आगे पढ़ेंगे किसे कहते हैं। तो एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गई, तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल तो हम कहते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल को भी अगर डीपली पढ़ो, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, तो उसे हम कहते हैं मोनोनोमियल। दैट इज 7x, इसमें देखो सिर्फ एक ही टर्म है तो ये हमारा मोनोनोमियल है। 5y, ये भी सिर्फ एक ही टर्म है तो ये हमारा मोनोनोमियल है। 3z², 4, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए मोनोनोमियल के। दैट इज एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, वो हमारा मोनोनोमियल होता है। ऐसे ही बाइनोमियल क्या हुआ, बाय से समझ जाओ, एक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं तो वो हमारा बाइनोमियल होता है। दैट इज ये जो हमारा एक्सप्रेशन था ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था, बाइनोमियल। ये भी बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती है वो हमारा बाइनोमियल होता है।
ऐसे ही देखो ट्राइनोमियल, ट्राई से समझ जाओ, ट्राइनोमियल क्या हुआ, वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो हमारा ट्राइनोमियल होता है। एग्जाम्पल देखो x + y + 7, x हो गई हमारी एक टर्म, y हो गई हमारी दूसरी टर्म, 7 हो गई हमारी थर्ड टर्म। ऐसे a + b + c, a हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, b हो गई हमारी सेकंड, c हो गई हमारी थर्ड टर्म। ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल ट्राइनोमियल का है, x² + y + 3। तो अगर हम पॉलिनोमियल को कहें सिर्फ, तो वो तो एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है, और अगर उसे डीपली पढ़ना चाहें तो एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मोनोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। वैसे तीनों हैं ये पॉलिनोमियल ही। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, दस मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। कहेंगे हम इसे पॉलिनोमियल ही सबको, लेकिन अगर डीप में पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और उसके अंदर डीप में पढ़ना हो तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब देखो आगे पढ़ते हैं। ये सब में रिवीजन आपका 9th क्लास से करा रहा हूँ, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने में डिफिकल्टी ना आए। अब देखो एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वेरिएबल मैंने आपको बताया क्या होता है, जैसे हम लेते हैं x y z, तो देखो ये जो एक पॉलिनोमियल है हमारा 5x² - x + 2, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में गिवन है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस वेरिएबल की, x वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री इस पॉलिनोमियल की। तो देखो इसमें बताओ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। ऐसे ही देखो ये हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी 5। समझ में आ गया? ऐसे ही देखो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कौन सा इसमें यूज हुआ है, y वेरिएबल यूज हुआ है, तो एक ही है हमारा ये, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। भाई ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट इज 1, तो इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या हो गई 1। तो डिग्री समझ में आ गई, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी होती है डिग्री। डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे एग्जाम में, मतलब सपोज क्या, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा डिग्री के बेसिस पे वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। देखो जैसे हमारा ये एग्जाम्पल था, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 हो तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर वो पॉलिनोमियल हो हमारा जिसकी डिग्री 3 हो तो वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बता दो इन सबके। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज लीनियर पॉलिनोमियल का आपने एग्जाम्पल लिया 2x + 1, तो देखो x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो जिसमें डिग्री 2 हो, तो आप ले लो 3x² + 2x प्लस कुछ भी ले लो 10 ले लो। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और डिग्री हाईएस्ट क्या है 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो 3x, हाईएस्ट पावर हमें 3 रखनी है, क्यूबिक में 3 होती है तो 3 रख दो 3, बाकी कुछ भी लिख दो, प्लस 2x + 1। तो देखो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो देखो डिग्री के बेसिस पे भी हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिए। जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बच्चों डिग्री समझ में आ गई। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? इसमें मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होती है वो हमेशा होल नंबर में होती है। दैट इज वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। डिग्री जो होगी हमारी पॉलिनोमियल की वो हमेशा होल नंबर में होगी, होल नंबर। दैट इज होल नंबर्स कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हमारी डिग्री जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी,
नेगेटिव नहीं होगी, या फिर फ्रैक्शन में भी कभी नहीं होगी, दैट इज नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन में हुई तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसे है 2x की पावर -1 प्लस 1, तो आप कहोगे क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री हमारी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसे ही अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हुई 2x की पावर 1/3 प्लस 2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिग्री है वो हमारी फ्रैक्शन में है। तो अगर डिग्री सिर्फ होल नंबर में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर डिग्री नेगेटिव हुई या फ्रैक्शन में हुई तो वो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना, ठीक है। फर्दर आप क्लास में भी कभी जाओगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये काम आती है बहुत। तो देखो हमने डिग्री पढ़ ली और इस डिग्री की हेल्प से हमने पॉलिनोमियल भी देख लिया, कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल हो सकती है एक्सप्रेशन और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमारा हर समय क्वेश्चन के बेस पे होता है कि वो किस तरीके से हमसे पूछ रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि कोफिशिएंट क्या होता है तो आप एकदम ऐसे नहीं बता पाओगे। आप कहोगे पहले हमसे पूछो, क्वेश्चन पूछो, तो क्वेश्चन को देख के हम कहेंगे कि कोफिशिएंट इसमें क्या है। अब देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक एग्जाम्पल हमें गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5x² - 2x + 3, ये एक एग्जाम्पल गिवन है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कोफिशिएंट बताओ तो आप एकदम नहीं बता पाओगे। कैसे? अगर वो पूछे कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बता सकते हो कि x² का कोफिशिएंट है हमारा 5, दैट इज जो हमारा वेरिएबल जो हमने पूछा है उसके साइड वाली वैल्यू क्या है, उसके साथ वाली वैल्यू क्या है, वही होता है हमारा कोफिशिएंट। तो x² कोफिशिएंट क्या है हमारा 5, इसमें साइन भी साथ में लेते हैं। 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो। ऐसे अगर वो पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है इस एक्सप्रेशन में, तो आप कहोगे x का कोफिशिएंट है -2, दैट इज x के साथ वाली वैल्यू। साइन साथ में हम लेते हैं, ठीक है, साइन इसमें कंसिडर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया हमारा -2। बात समझ में आ गई? कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट हम ऐसे नहीं बता सकते। कोफिशिएंट हम अगर हमसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है तो हम बता देंगे x² का कोफिशिएंट है +5। ऐसे अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो हम बता देंगे कोफिशिएंट ऑफ x है -2, ठीक है। दैट इज जो जिस चीज़ के लिए हमसे पूछ रहा है, जिस वेरिएबल के लिए वो हमसे पूछ रहा है उसके साथ वाली वैल्यू विद साइन। ऐसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जांपल हमें दे रखा है एक्सप्रेशन x³ - x + 9 और वो आपसे पूछेगी कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है भाई। 1 × x³ ही आएगा और साइन हो जाएगा हमारा 1 का पॉजिटिव। तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा +1। ऐसे देखो अगर पूछेगी इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो x के आगे अगर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 है भाई। अगर हमारे पास सिर्फ x गिवन है तो x के आगे 1 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बात तो वही रहेगी, 1 × x इज x। तो दैट मीन्स x का जो हमारे आगे नंबर है वो 1 है, साइन साथ में ले लेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में -1। तो x³ का कोफिशिएंट हो गया हमारा +1 और x का कोफिशिएंट हो गया हमारा -1। तो कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन के बेसिस पे हम कोफिशिएंट बता सकते हैं, जिसका वो कोफिशिएंट पूछेगा उसके आगे वाली वैल्यू विद साइन। तो देखो यहाँ तक हमारे क्लियर हो गए सारे टॉपिक्स जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। और ये सब चीज़ें आपको जब 10th में पढ़ोगे तो बहुत हेल्प करेगी। अगर उसने कोफिशिएंट एक वर्ड दे रखा होगा और अगर आपको कोफिशिएंट का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो हमें 10th में पढ़ना है। हम करेंगे स्टार्ट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल से। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 के लिए। अगर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ लिया तो एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा। अब देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें
तो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। दैट इज पूरा पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ज़ीरो में। अब देखो डेफिनेशन के थ्रू समझो, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो, जिसे अगर हम पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो आ जाता है। दैट इज हमारे पॉलिनोमियल का सॉल्व करने के बाद आंसर ज़ीरो आ जाता है। अब देखो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2x माइनस 4। इसमें अगर मैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 2 लूँ, दैट इज x इक्वल्स टू 2 लूँ, उसमें पुट कर दूँ तो देखो क्या होगा, 2x की जगह मैंने x को 2 लिया, 2 पुट कर दिया, माइनस 4, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस 4, दैट इज 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज x इक्वल्स टू 2 पुट करने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी? 0। तो x इक्वल्स टू 2 क्या है? वो है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया हमारा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल के लिए? 2x माइनस 4 के लिए। तो देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें और अगर पॉलिनोमियल पूरा जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया इस डेफिनेशन का तो एक्सरसाइज 2.1 अभी सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? दैट मीन्स हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली डिफाइन करना है। तो देखो पहले आपको डिफाइन कर देता हूं। अगर हम ग्राफ बनाएं, किस चीज़ का ग्राफ? अगर हम ग्राफ बनाएं लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, दैट इज किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, दैट मीन्स हमें ग्राफिकली ही समझाना पड़ेगा। सपोज हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो सपोज ऐसे बनाया, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। दैट मीन्स इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, ओनली 1 0। ऐसे ही अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला। अभी आगे समझाऊंगा वो सब, सिर्फ आप ये समझो। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं, सपोज वो ऐसे बना, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। दैट मीन्स इसके इस ग्राफ के 2 ही जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 आपकी सॉल्व हो गई। आप क्या कहोगे, क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो गई। देखो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ये हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने ग्राफ्स दे रखे हैं नीचे और इसे ग्राफ्स को देख के बताओ कि इस पॉलिनोमियल के ग्राफ के कितने जीरोज होंगे। तो देखो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में जो हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। दैट इज इसके कोई जीरो का पॉलिनोमियल है ही नहीं। दैट इज इसके नो जीरोज हैं। आप इसमें लिखोगे नो जीरोज। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में ये जो ग्राफ दे रखा है हमें, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। दैट मीन्स इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। थर्ड पार्ट को देखो, ये जो हमें ग्राफ गिवन है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। दैट मीन्स इस ग्राफ के 3 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। फोर्थ पार्ट देखो, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2। दैट मीन्स इसके 2 जीरोज होंगे। ऐसे ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सिस को, इसके 4 जीरोज होंगे। और ये हमारा 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, कट या फिर टच भी करे तो भी हम उसे कंसिडर करेंगे। तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोज होंगे। एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। यही बताना था इसमें बस कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। ये हम ऐसे ग्राफिकली चेक करते हैं। अब देखो ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। डेफिनेशन एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ करे, किस किस पॉलिनोमियल के, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। द नंबर ऑफ टाइम्स दीज ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेंगे
द नंबर ऑफ जीरोज इट विल हैव, उतने ही जीरोज इसके होंगे। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी हेल्प से आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। लेकिन ऐसा होता क्यों है, कई बच्चे क्यूरियस होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है। तो अब देखो 5 या 7 मिनट लगेंगे, वो भी आपको बता देता हूँ, पूरी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी लॉजिकली। अब देखो आगे इसका मतलब, अब देखो फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को डीपली पढ़ते हैं। इसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है। और इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करते हैं और उतनी बार ही उनके जीरोज होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लो लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल की जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है हमारी जनरल इक्वेशन। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होता है। ये याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब आप मुझे बताओ, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लेते हैं। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ग्राफ पे, जिससे कि वो एक्स एक्सिस को कट करे। तो देखो या तो मैं ऐसे कट कर सकता हूं, या फिर ऐसे कट कर सकता हूं, ऐसे भी कट कर सकता हूं, इस तरीके से भी कट कर सकता हूं। तो जितनी बार भी मैं कट करूंगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है मैक्सिमम, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। इस वजह से लीनियर पॉलिनोमियल का जो होता है वो हमारे एग्जैक्टली 1 0 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल कितने होते हैं, एग्जैक्टली 1 0। क्यों होता है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन हमारी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। देखो मैंने इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। मैंने y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिया, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उसके स्टेप्स क्या है, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें सीखना भी नहीं। अभी सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है। तो देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का मैंने ग्राफ बनाया, इसकी जो स्ट्रेट लाइन आई वो ये है रेड वाली। तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। वो पॉइंट जो है हमारा वो है -3/2, 0। दैट इज उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ओनली 1 0, या फिर आप कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 0। तो देखो इसे एक चार्ट के थ्रू करते हैं, इससे मैं आपको कंपेयर करा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके कितने होते हैं, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 जीरोस। इसमें हम तीनों को कंपेयर कर लेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को। अब देखो आपको कैसे लिखना है, आप हेडिंग डालोगे लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी जनरल इक्वेशन लिखोगे और उसके बाद लिखोगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इस वजह से वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसलिए उसका 1 0 होता है, एग्जैक्टली 1 0। लिख के दिखा दूं आपको, नोट कर लेना। अब देखो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे लिख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल has always a straight line graph, a straight line graph। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करती है, दैट्स वाई इट हैज़ एग्जैक्टली कितने 1 0। तो बात समझ में आ गई, इसे चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के लिए जो हमारा ग्राफ आया वो ये आया, रेड वाली लाइन। तो इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे जिस पे वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट था हमारा
3/2 और y कोऑर्डिनेट था हमारा 0। तो देखो जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ -3/2, वही हमारा इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। दैट इज़ जो x की वैल्यू होगी -3/2 वही हमारा इसका सोल्यूशन होगा। तो देखो x इक्वल्स टू -3/2 पुट करके दिखा देता हूँ। x की जगह -3/2 कर लो, 2 x की जगह लिखो -3/2 प्लस 3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आया -3 प्लस 3 दैट इज़ 0। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया कि जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट कर रहा होता है उसका x कोऑर्डिनेट ही हमारा सोल्यूशन होता है, दैट इज़ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो देखो पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू ax² + bx + c। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। और इसकी जो शेप होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है पैराबोला शेप। अब आप कहोगे सर पैराबोला क्या होता है? तो देखो पैराबोला एक यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड ग्राफ होता है। अगर नॉर्मल यू लिखा है तो उसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, और अगर डाउनवर्ड यू है तो उसे हम कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना, उसकी जनरल इक्वेशन लिखना और लिखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शोज अ पैराबोला शेप्ड ग्राफ। वो पैराबोला शेप्ड ग्राफ दिखाता है हर बार, और वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी। अब देखो इसके थ्रू समझेंगे हम, एनसीईआरटी की बुक के थ्रू। इसके 3 केसेस होंगे। पहला केस क्या है इसका, ये देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स इसके 2 जीरोज हैं। और ये अपवर्ड वाला पैराबोला भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स इसके भी 2 जीरोज हैं। तो फर्स्ट केस हो गया जिसमें हमारे 2 जीरोज हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या है। सेकंड केस में जो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसे ही ये जो हमारा अपवर्ड पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और जब एक पॉइंट पे टच कर रहा है दैट मीन्स इसके 1 0 है। इस केस में 1 0। तो पहला केस हमने पढ़ा जिसमें 2 जीरोज होंगे, दूसरा केस हमने पढ़ा जिसमें 1 0 होगा। अब देखो थर्ड केस क्या है। थर्ड केस में जो हमारा पैराबोला है वो या तो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है या फिर कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के या तो बिल्कुल ऊपर है या फिर बिल्कुल नीचे। तो इस केस में हमारे नो जीरोज, कोई भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस को ग्राफ कट ही नहीं कर रहा, पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। समझ में आ गया? 3 केस बनाने हैं। पैराबोला शेप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, 3 केस बनाने हैं। पहले केस में 2 जीरोज होंगे, दूसरे केस में सिर्फ एक ही जीरो होगा, और तीसरे केस में नो जीरोज। क्यों होंगे वो मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको चार्ट में लिख के दिखा देता हूं। हमने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 जीरोज भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है और नो जीरोज भी हो सकते हैं। दैट इज मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 2। अब थर्ड केस पढ़ेंगे हम क्यूबिक का। यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है हमारा वो एन शेप ग्राफ होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एन शेप्ड का। तो देखो जो एन शेप है वो मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ टाइम्स वो 3 बार कट कर सकती है। हमने एक ग्राफ लिया y इक्वल्स टू x³ - 4x, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एन शेप का ग्राफ आया। ये मैक्सिमम 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें यहाँ पे 3 जीरोज हो गए। एक हमने लिया y इक्वल्स टू x³, ये भी एक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये सिर्फ एक बार कट करता हुआ जा रहा है। तो इस केस में हमारा सिर्फ एक जीरो है, 1 0, ठीक है। और थर्ड केस लिया हमने y इक्वल्स टू x³ - x², इसमें वो 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स इस केस में हमारे 2 जीरोज हैं। इसमें आपको डीपली कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ वो देखो। तो इसमें हमारे पास क्या आया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या आया? या तो जीरोज कितने हो सकते हैं, या तो हमारे पास 3 जीरोज हो सकते हैं,
या फिर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, या फिर हमारे पास 1। दैट इज़ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं हमारे पास वो 3 हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। अब देखो तीनों को इलैबोरेट कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 1 ज़ीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ और कम की कोई है ही नहीं, मतलब कम या फिर 0 हो सकते हैं, बिल्कुल नो ज़ीरोज़ हो सकता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। अब देखो इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन फिनिश। मैंने आपको बताया था, देखते रहो क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 ज़ीरो है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं वो 2 हैं। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं वो 3 हैं। दैट मीन्स जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो देखो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, कैन हैव मैक्सिमम ऑफ कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं उसमें, n ज़ीरोज़। भाई अब आप n को 1 पुट करोगे तो मैक्सिमम 1 आ जाएगा, n को 2 पुट करोगे तो मैक्सिमम 2 आ जाएगा, n को 3 पुट करोगे तो मैक्सिमम 3 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ n हो सकते हैं। तो ये होगा हमारी एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश। ठीक है, टॉपिक हमने मेनली क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ग्राफ को जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस पे उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3। यही था हमारा कंक्लूजन। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू।